हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक का। हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो है संधि। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम जैसा कि 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है, तो एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो हम जो भी हमारे संधियां हैं, संधि से रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, संधियां हमने आपको पढ़ा दी थी। तो संधि में अगर बात की जाएगी स्वर संधि की, तो टोटल 5 भेद होते हैं। ध्यान देना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महार्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महार्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए महार्ष में संधि कौन सी है, तो गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि है। ध्यान देना, महार्ष में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, नरेश में कौन सी संधि होगी। तो नरेश का जो संधि विच्छेद होता है वो नर धन ईश होता है, और इसमें आपकी गुण संधि होगी। कौन सी? गुण संधि होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है तथैव। अगर बात करें तथैव की, तो तथैव में कौन सी संधि होगी। तो ध्यान देना, तथैव में आपकी वृद्धि संधि होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बताएंगे तथा धन एव जो होगा वो तथैव का संधि विच्छेद होगा, और यह जो है वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि को पहचानने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि वृद्धि संधि में डबल मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं होती हैं वृद्धि संधि में जो बढ़ती है, यानी वृद्धि की मीन्स होता है बढ़ना। तो जब भी आपको डबल मात्राएं देखने को मिलेंगी तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। अगला क्वेश्चन है व्यवहार। व्यवहार की अगर हम बात करें तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो व्यवहार का संधि विच्छेद हो जाएगा विधन अवधन हार। क्या हो जाएगा? विधन अवधन हार। ये व्यवहार का संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें आपकी यड़ संधि हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्यवहार का संधि विच्छेद बताएं क्या होगा, तो ध्यान देना, व्यवहार का संधि विच्छेद विधन अवधन हार, ये हो गया व्यवहार का संधि विच्छेद, और इसमें आपकी यड़ संधि होगी। कौन सी संधि? यड़ संधि होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है हमारा अत्याचार। अत्याचार की बात करें तो अत्याचार में कौन सी संधि होगी। तो अत्याचार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अतिधनाचार होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधनाचार होगा। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कौन सी संधि होगी, तो इसमें यड़ संधि होगी। कौन सी? यड़ संधि होगी अत्याचार में। जहाँ पर आपको आधे अक्षर देखने को मिलेंगे वहाँ पर आप इजली बता सकते हैं कि वहाँ पर यड़ संधि होती है। अगला क्वेश्चन है अन्वीक्षण। अन्वीक्षण में अगर हम बात करें तो अन्वीक्षण में आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण हो जाएगा, और इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर आधे अक्षर आए हुए हैं, तो ये आपकी यड़ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक में कौन सी संधि विच्छेद होगी। अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन ईक। क्या हो जाएगा? नौ धन ईक नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें आपकी जो संधि होगी वो अयाद संधि होगी। नाविक हो गया, नायक हो गया, पावक हो गया, इन सब में आपकी अयाद संधि होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्धर्म की बात करें तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सद्धर्म की संधि विच्छेद हो जाएगी सत धन धर्म, और इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? आपकी इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी? सत धन धर्म की बात करें तो इसमें जो आपकी संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी, और हमने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ा दी थी। बात करेंगे उज्ज्वल की, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन ज्वल। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल। और ये भी ध्यान देना कि उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है। तो उज्ज्वल में डबल आधा ज और व और ला ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है। उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी।
अगला क्वेश्चन है दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर या दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लंघन। उल्लंघन की बात करें तो उल्लंघन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो उल्लंघन में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन लंघन हो जाएगा। उत धन लंघन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एत्न मुरारी। एत्न मुरारी की अगर बात करें तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? एत्न मुरारी की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी संधि जो है वो व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन अगर इसका आप संधि करते हैं तो इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा? एतत् धन मुरारी जो है एतत् धन मुरारी हो जाएगा। संधि विच्छेद किसका? एतन मुरारी का संधि विच्छेद एतत् मुरारी हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन या पूछ लिया जाता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम होने वाला है और उसमें हमारी संधियाँ पूछी जाएंगी, तो इनको इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यान। उद्यान की बात करें तो उद्यान में आपका अगर बात करें वर्ण विच्छेद की, तो वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद हो जाएगा उ धन आधा दा, फिर या हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा बड़ा, फिर ना हो जाएगा, फिर छोटा आ हो जाएगा, फिर उत हो जाएगा और फिर डयन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो उद्यान का अगर शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछा जाए, वर्ण विच्छेद की बात की जा रही है, तो वर्ण विच्छेद किस तरह से हो जाएगा वो हमने यहाँ पे बताया है, इस तरह से होगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण विच्छेद किस तरह से होता है, आप लोग ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है निश्चल। निश्चल की बात करें तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा निहि धन चल, जो कि एक विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निकलंक। निकलंक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निकलंक का सही शब्द संधि क्या होगा? तो निष्कलंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्कलंक। निष्कलंक इसमें आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? इसमें आपकी विसर्ग संधि है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है हमारा मनोबल। मनोबल में आपकी कौन सी संधि होगी? तो मनोबल में आपकी विसर्ग संधि होगी, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मना धन बल। ये हो गया मनोबल का संधि विच्छेद। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपकी संधि के भेद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि के भेद कितने हैं। तो ध्यान देना, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हमने आपको पढ़ाया भी था। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के टोटल 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन से गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गय धन अक, जिसमें आपकी अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अगला क्वेश्चन से स्वर संधि में मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो ध्यान देना, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और स्वरों के मेल को ही हम स्वर संधि कहते हैं। यह डेफिनेशंस होती है स्वर संधि की। स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप लोग इजिली बता लेंगे। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परमार्थ का संधि विच्छेद परम धन अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखें। अगला क्वेश्चन है मात्रणाम की बात करें तो मात्रणाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मात्रणाम का संधि विच्छेद मात्र धन ऋणाम हो जाएगा संधि विच्छेद। और इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है पुष्पांजल। तो पुष्पांजल की अगर हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुष्प धन अंजल। क्या हो जाएगा? पुष्प धन अंजल जो है वो पुष्पांजल का संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विद्याधनालय। तो विद्याधनालय में आपका कौन सी संधि हो जाएगी? तो विद्याधनालय में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विद्याधनालय में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि, तो विद्याधनालय हो जाता है आपका विद्यालय। अगला क्वेश्चन है गीतांजल की बात करें तो गीतांजल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गीत धन अंजल हो जाएगा।
गीत धन अंजल जो है वो गीतांजल का संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथापि। तथापि की अगर हम बात करें तो तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तथा धन अपि होता है। क्या होता है? तथा धन अपि होता है और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुर्मी। लघुर्मी की अगर हम बात करें तो लघुर्मी का संधि विच्छेद होता है लघु धन ऊर्मी होता है। क्या होता है? लघु धन ऊर्मी जो है लघुर्मी का संधि विच्छेद होता है और इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में विद्या धन अर्थी जो है इसका संधि विच्छेद हो जाता है और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अन्याय। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य जो है ये अन्याय का संधि विच्छेद होगा। एक बार फिर से ध्यान देना, न्याय जब भी शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा तो अन्य धन अन्य जो है अन्याय का संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संग्रहालय। तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन ग्रह धन आलय, ये हो जाएगा संग्रहालय का संधि विच्छेद आलय, जिसमें आपकी कौन सी संधि होगी? इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन से हमारा गुडाकेश की बात करें तो गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नोट कर लेना, गुडाकेश का संधि विच्छेद गुडाका धन ईश हो जाएगा। गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुडाकेश का संधि विच्छेद गुडाका धन ईश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा समुद्रोर्मी की बात करें। समुद्रोर्मी की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो समुद्रोर्मी की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्र धन उर्मी जो है समुद्रोर्मी की संधि विच्छेद हो जाएगी। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद समुद्र धन उर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि। तो इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन से महोर्मी की। महोर्मी में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? महोर्मी में आपकी गुण संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधर उर्मी जो है वो महोर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन से मृगेंद्र की बात करें तो मृग धन इंद्र जो है वो हो जाएगा मृगेंद्र, मृग धन इंद्र मृगेंद्र हो जाएगा, जिसमें आपकी गुण संधि है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है सदैव। तो सदैव में सदा धन एव जो होता है वो संधि विच्छेद हो जाता है। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव हो जाता है और इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से महौषध की बात करें तो महौषध में आपकी वृद्धि संधि है, इसमें डबल मात्राएं हैं। महौषध में आपकी वृद्धि संधि और संधि विच्छेद होता है महाधनौषधि। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन से प्रतिधनाघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रत्याघात का संधि विच्छेद होता है प्रतिधनाघात, तो प्रत्याघात का संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें आधाता आया हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं आधे अक्षर किसमें आते हैं? यड़ संधि में आधे अक्षर आते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन से इत्यादि। इत्यादि में भी आपकी यड़ संधि होगी, आधाता आया हुआ है तो यड़ संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नोट कर लेना, इति धन आदि जो है इति धन आदि, यहाँ पे नोट कर लेना इति धन आदि जो है वो इत्यादि का संधि विच्छेद है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन से नयन। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन हो जाएगा, जिसमें आपकी अयादि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है गवीश में प्रयुक्त संधि क्या है? गवीश की बात करें तो गवीश में आपकी गो धन ईश, जिसमें आपकी अयादि संधि है। गवीश की बात करें तो गो धन ईश हो जाएगा और इसमें आपकी अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कौन सी संधि है? ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाता है ऋक धन वेद। क्या हो जाता है? ऋक धन वेद, जिसमें आपकी व्यंजन संधि है। ऋक धन वेद जिसमें आपकी व्यंजन संधि है, तो ये हमने आपको पढ़ाया भी था व्यंजन संधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है तत्क्षरण की बात करें। तत्क्षरण की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? तत्क्षरण में तत् धन शरण जो है तत्क्षरण का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् धन शरण जो है तत्क्षरण का संधि विच्छेद हो जाएगा। जो ता था वो क्या किसमें कन्वर्टेड हो जाता है? आधाचा में, और सा जो है छा में कन्वर्ट हो जाता है। तो तत्क्षरण जो है वो किसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन शरण हो जाएगा, इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान को, जिससे आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।